अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, मेडिकल का शोबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। बिलखसूस यहाँ काम करने वाले डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ और दीगर जो टेक्नीशियन है वो इंतहाई अहम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग इंसानी जानों को बचा रहे हैं, इंसानी ज़िंदगियों को बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ आए हुए जो लोग हैं, जो मरीज़ हैं, जो कि ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होते हैं, उनका इलाज किया जाता है और बहुत से लोगों की जानें बचाई जाती हैं। ये तो तस्वीर का एक रुख है। अब इसी शोबे में बाज़ लोग ऐसे भी मौजूद हैं कि जो अच्छे भले लोगों की ज़िंदगियों को ले रहे हैं, उनको निगल रहे हैं। ये कोई एक दो वाक़यात नहीं, बहुत से ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिसमें डॉक्टर्स की गफलत या पैरामेडिक स्टाफ की नाअहली की वजह से अच्छा खासा बंदा जो कि किसी ज़्यादा ऐसी बीमारी में मुब्तला नहीं था कि खुदा न खास्ता उसकी जान को ख़तरात लाहक होते, लेकिन नाअहली और गफलत की वजह से वो जान की बाजी हार गया। मेडिकल के शोबे में इस किस्म की कई मिसालें वो मौजूद हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने दो मिसालें रखूँगा जो कि आप ये कह सकते हैं कि हमारी फैमिली से है, हमारे आस-पास ही वो मिसालें मौजूद है। सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा ज़ाहिद इकबाल मीर का। मेरा चाचाज़ाद भाई, अभी गुज़श्ता रोज़ ही उसका इंतकाल हुआ। वो जोड़ों की दर्द जिसे अर्थराइट्स कहते हैं उसमें मुब्तला था 2014 से, लेकिन इस बीमारी के बावजूद उसकी खुश अखलाक़ी, मिलनसारी, लोगों से मोहब्बत, मेल जोल, उसमें कोई कमी नहीं देखी गई। वो हमेशा जब भी जिससे भी मिलता उसको अपना कर लेता, क्योंकि हर बंदे में कुछ गुर होते हैं और ज़ैद इकबाल मीर में ये बड़े अल्लाह ने एक उसको ये खूबी दी थी कि वो लोगों को अपना बना लेता था। अपनी बीमारी को छुपाते हुए वो आगे बढ़ रहा था और उसका इलाज भी चल रहा था। लेकिन फिर वो बदकिस्मत घड़ी आ गई जब वो इलाज के सिलसिले में ही इस्लामाबाद गया और एक डॉक्टर ने एक इंजेक्शन तजवीज़ किया। शायद इस बीमारी के एंड पर वो लगता हो, लेकिन बहरहाल हर इंजेक्शन के, हर इक़दाम के सेहत के हवाले से कुछ प्रोटोकॉल ज़रूर होते हैं। जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, समझदार डॉक्टर्स हैं, वो इन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखते हैं। उनको पता होता है कि अगर हमने ये इंजेक्शन लगाना है तो उससे पहले या उसके बाद करना क्या है। अब जिस इंजेक्शन का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा कि हम टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको इससे ना कोई गर्ज़ है ना इसको वो समझ सकते हैं। हम सादा ज़बान में बात कर रहे हैं, इसीलिए इंजेक्शन का नाम नहीं लेते, सिर्फ आपको ये बताते हैं कि इस बीमारी में वो लगाया जाता है। लेकिन उससे पहले एक लैब टेस्ट भी उस मरीज़ का होता है कि जिसको इंजेक्शन लगना हो, तो उसमें यह तय किया जाता है कि आया खुदा न खास्ता इस इंजेक्शन के लगने से कोई ख़तरात तो लाहक नहीं होंगे, कोई ऐसी चीज़ मरीज़ के जिस्म में मौजूद तो नहीं है कि जो इस इंजेक्शन के रिएक्शन का बायस बन जाए। तो ये टेस्ट ही नहीं करवाया गया। उसके बाद एक और इजाफी इंजेक्शन इसके साथ लगाया जाता है जो कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करता है कि अगर खुदा न खास्ता ये रिएक्शन करे तो दूसरा इंजेक्शन जो है वो इसके साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल कर ले। आप नाअहली गफलत की इंतहा देखें कि वो दूसरा इंजेक्शन भी नहीं लगाया गया और एक जो दर्द में लगाया जाता है इंजेक्शन वो इस ज़ाहिद इकबाल मीर को लगा दिया गया और उसके बाद उसका रिएक्शन वो ऐसा सामने आना शुरू हुआ। दोबारा जब चेकअप के लिए तकरीबन 2-4 दिन के बाद उसी डॉक्टर के पास ले जाया गया, बजाय इसके कि वो अपनी गलती को सुधारता, कोई उसका इलाज करता, उसने वही इंजेक्शन एक और लगा दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते ज़ाहिद मीर की तबीयत बिगड़ती गई और जान के लाले पड़ गए। घर वाले भी घबरा गए क्योंकि मरीज़ की हालत ही ऐसी थी कि मुंह में छाले और दीगर जो अलामात होती हैं रिएक्शन की, वो सारी मौजूद थी। इस दौरान ज़ाहिर है फैमिली में फिर बंदा राब्ते करता है, जानने की कोशिश करता है कि अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए। वो अपनी पूरी कोशिशें, पूरी काविशें, पूरी दौलत तक लौटा देता है। इस दौरान कराची में मौजूद एक और अजीज़ महफूज साहब से रब्ता हो गया। उनका क्योंकि ताल्लुक़ ही मेडिकल शोबे से है तो उन्होंने
यही मशवरा दिया कि आप मरीज़ को कराची शिफ्ट कर दें। तो मरीज़ को कराची शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ उसका इलाज शुरू हो गया जो कि सही और असल इलाज था, प्रॉपर इलाज उसका वो शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले ये 2 इंजेक्शन इतना डैमेज कर चुके थे कि मरीज़ जान बर ना हो सका और गुज़श्ता रोज़ खाले के हकीकी से जा मिला। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये तबई मौत है, ये किसी अमराज की वजह से है, या हमारा जो एक तकिया कलाम है कि अल्लाह की मर्ज़ी, ये वही मामला है, या इस मौत के पीछे डॉक्टर की गफलत है, डॉक्टर की नाअहली है, उसका एहतियात ना करना है, उसका नाहिल होना है। तो बड़ा सादा सा जवाब है कि ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर्स को कोई पूछने वाला नहीं है। उनकी जो नाअहलियाँ हैं, जो गफलत हैं, जो गलतियाँ हैं, वो मनो मट्टी थले दब जाती हैं। यहाँ पर ना कोई एहतसाब है, ना किसी को कोई पूछ सकता है। तो इस वजह से ये वाक़यात जो है बढ़ते जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि यहाँ तो ऐसे नाइल डॉक्टर्स का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उन्होंने भी बहरहाल अपनी तबई उम्र पूरी करके ऊपर ज़रूर जाना है, उन्होंने भी बड़ी अदालत में पेश होना है। तो फिर ये सारे जो कत्ल हैं इसका हिसाब देना पड़ेगा। मरीज़ अगर अपनी आई के साथ मरा है, अपनी उम्र पूरी कर चुका है, अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया, वो और बात होती है। लेकिन जब किसी की गफलत के बायस उसकी मौत हो तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी उसी पर आयद होती है। अब ज़ाहिद इकबाल मीर इस दुनिया से चला गया, कितना नुकसान हुआ उस फैमिली का जिसका ये सरपरस्त था, और कितना नुकसान हुआ उन बहनों का जिनका ये अकलौता भाई बचा था। इससे पहले एक भाई वतन पर कुर्बान हो गया, एक भाई इसी तरह बीमारियों का सामना करते हुए हालांकि हकीकी से जा मिला। अब उनकी मौत को भी काफ़ी अरसा हो चुका है, वरना ये मालूमात हासिल की जा सकती थी कि वो भी किसी डॉक्टर की नाअहली की वजह से इस दार फ़ानी से कूच कर गए, या वाकई वो भी तबई मौत थी। क्योंकि अब तो हर मौत पर शक होने लगता है, क्योंकि वाक़यात तवातर के साथ कुछ इस तरह रुनमा हो रहे हैं। अफसोस भी होता है, दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। हमारा सिस्टम ऐसा है कि किसी को इंसाफ मिलता ही नहीं है। आप दरख्वास्तें देकर देख लें, दौड़ भाग कर लें, लेकिन आखिर में उन सब लोगों को बिल्कुल वो बरी कर दिया जाएगा, उन सब को साफ शफाफ डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि जो इस सारे अमल में शरीक होते हैं। तो यही वजह है कि लोग इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाते ही नहीं है। उनको पता है कि सर फोड़ते रहेंगे, खटखटाते रहेंगे, ये दरवाज़ा खुलना ही नहीं है। बहरहाल ज़ाहिद मीर तो इस दुनिया से चला गया, जो फैमिली का नुकसान होना था हो गया। एक ऐसा शख्स जिसने पूरी ज़िंदगी खुशियाँ बांटी, जो एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन था, जो हॉकी का एक बेहतरीन गोलकीपर था, लेकिन हमारे इस शोबे की नाअहलियों की नज़र हो गया। एक और वाक़या भी आपके सामने रखता हूँ, ये भी हमारे आसपास हमारी फैमिली का वाक़या है। मोहम्मद मसूद जो कि रावलपिंडी में वार्डन है, उनको कोई पित्ते की तकलीफ़ हुई। अब पित्ते की तकलीफ़ ये आम सी होती है, इसका ऑपरेशन तो चकवाल में हो जाता है। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना मामूली ऑपरेशन है। बहरहाल उन्होंने फिर भी चकवाल का रिस्क नहीं लिया, वो इस्लामाबाद चले गए और वहाँ पर डॉक्टर्स ने मशवरा किया और उन्होंने फ़ैसला सादर कर दिया कि ये ऑपरेट होगा, और हम ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है, लेज़र शुआएँ हैं, उसके ज़रिए इसको ऑपरेट करेंगे तो बड़ा अच्छा ऑपरेशन होगा, आपको इतनी तकलीफ़ भी नहीं होगी, आप जल्दी रिकवर कर लेंगे। तो हर आदमी इसी तरह चाहता है कि उसके मर्ज़ से भी निजात हो जाए, तकलीफ़ भी ज़्यादा ना हो। बहरहाल उनका ऑपरेशन हुआ और पता तब चला कि जब उनकी तबीयत बिगड़ गई, और उसके बाद जब मज़ीद टेस्ट हुए, दीगर और डॉक्टर्स को दिखाया गया, तो उन्होंने बताया कि ये जो आपका ऑपरेशन पित्ते का हुआ है, पित्ता तो रिमूव हो गया, लेकिन साथ साथ क्योंकि नाअहली, गफलत और बेहतियाती की वजह से जिगर को भी नुकसान पहुँचा है, और इतना नुकसान पहुँचा है कि वो मौत व हयात की कश्मकश में चले गए। घर वाले
پریشانی کے عالم میں دیکھ رہے تھے کہ جو ایک معمولی آپریشن کے لیے ہاسپٹل آئے تھے اب تو یہاں جان کے لالے پڑ گئے۔ اب مریض کی ایسی پوزیشن ہو جائے تو پھر کوئی ذمہ داری بھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ ڈیتھ وارنٹ پر یہ پہلے سے ہی دستخط کروا لیتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کچھ ہو گیا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ بھائی یہ جو دستخط کر کے لوگ دیتے ہیں یہ اس لیے نہیں دیتے کہ آپ اپنی غفلت اور نااہلیوں کے سبب اس مریض کی جان لے لیں، یہ صرف اس لیے لکھ کر دیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپریشن کے دوران کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس میں ڈاکٹرز کا یا پیرامیڈک سٹاف کا کوئی قصور نہ ہو تو پھر تو چلیں اللہ کی مرضی، لیکن یہ تو ڈاکٹرز کی مرضی سے ہو رہا تھا، لیکن کس نے پوچھنا تھا؟ اب اس فیملی کا، اس مریض کا کیا حال ہوا یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، کیونکہ کئی مہینے علاج جاری رہا، 25-30 لاکھ روپے کا خرچہ بھی ہو گیا اور پھر خدا کر کے اس مریض کی جان بچ گئی۔ چلیں یہاں پر تو صرف اور صرف مالی نقصان ہوا، اللہ نے ان کو بچا لیا، لیکن یہ جو زہد میر ہے یہ اپنے یا اس کی فیملی جو ہے اس کے خون کا حساب وہ کس سے لے گی؟ 2 مثالیں صرف آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایسی درجنوں مثالیں آپ کے ذہن میں بھی آ رہی ہوں گی۔ جو لوگ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی احاطہ کر رہے ہوں گے، وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ فلاں بھی ایسے مرا، فلاں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، کیا یہ ہمارا مقدر ہے؟ عام لوگ کیا اسی طرح مرتے رہیں گے؟ ایک طرف وہ لوگ ہیں